फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जस्ट अभी मैंने जेठानी जी की कम्युनिटी पढ़ी। मुझे अभी जस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि कुछ कम्युनिटी उन्होंने डाली है। 5 घंटे पहले की कम्युनिटी है, मैंने पढ़ने में लेट कर दिया, तो मैं कम्युनिटी भी पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ के बारे में रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कुछ गिरे हुए लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं किसी की पूजा ख़राब करने के लिए आज के दिन कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, पर मैंने अभी कोई वीडियो ही नहीं बनाई। तो क्या ये वो लोग हैं जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के निशाना साधते हैं? तवा गरम है, अपना रोटी सेक लो। बाय द वे, लास्ट डेट चूज़ करने का मेरा कारण ये था कि गृह प्रवेश से एक दिन पहले तक मैंने सब ठीक करने का मौका दिया था, इसीलिए 30 जुलाई तक इंतज़ार किया कि शायद जिन लोगों को अपनी खुशी की फ़िक्र है उन्हें मेरी खुशी का थोड़ा सा ख्याल आए, जो इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ एंड मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगी। बाकी सबकी अपनी सोच और अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे फाइनली जो है जेठानी जी ने अपना फ़ैसला, अपना डिसीज़न बता दिया है कि बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि वो देवरानी के घर के गृह प्रवेश में नहीं जाएंगी। और इसका रीज़न भी उन्होंने बताया कि वो 30 तारीख तक का, यानी कि गृह प्रवेश से एक दिन पहले तक का इंतज़ार कर रही थी। कुछ चीज़ें होंगी जो वो चाहती होंगी सॉर्ट करने के लिए, उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस बताई होंगी। अब क्या बताई ये तो हमें नहीं पता, ना ही उन्होंने बताया। ये घर के इनसाइड बातें होंगी कि उन लोगों ने क्या बोला होगा, क्या उन्होंने अपनी बात रखी होगी, और उनकी बात को और उनकी खुशी को महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कम्युनिटी में यही बोला है कि जिन्हें अपनी खुशी की परवाह थी, यानी कि अगर घर में इतना बड़ा फंक्शन है, आप उस चीज़ के लिए खुश थे, तो उन्होंने जो है जेठानी जी की खुशी की परवाह नहीं करी और इसीलिए उन्होंने फाइनली ये डिसीज़न ले लिया कि वो गृह प्रवेश में नहीं जाएंगी। 30 तारीख तक वो इंतज़ार कर रही थी कि चीज़ें कुछ जो है वो पॉजिटिव हों, तो उसके बाद मैं अपना डिसीज़न बना पाऊँगी जाने का और ना जाने का। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ लोग जो हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि पूजा के दिन कंट्रोवर्सी कर रही है, पर मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं, तो दूसरों के कंधों पर रख के निशाना साधते हैं। तवा गर्म है, अपनी रोटी सेक लो। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो उन्हें कमेंट के ज़रिए, ये जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि उन्हें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे फंक्शन से रिगार्डिंग, और ये कमेंट उस दिन से आ रहे थे जिस दिन से निकी के घर का फंक्शन जो है वो अनाउंस हुआ था और निकी ने इन्विटेशन दिया था। उसके बाद से ही जेठानी को बहुत सारे लोग प्रेशराइज़ करने लगे थे कि आपको जाना चाहिए, चीज़ें ठीक होंगी, रिश्ते सुधरेंगे, आपको जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन से टैकल करने की कोशिश कर रही थी। और अब ये बोला जा रहा है कि किसी के घर का फंक्शन ख़राब करने के लिए जानबूझ के कंट्रोवर्सी करी जा रही है, क्योंकि जेठानी जी ने अपने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए ये बात बोली थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं व्लॉग बनाऊंगी और मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, और उन सब लोगों को गिल्टी फील होगा जो लोग मुझे वहाँ पे जाने के लिए बोल रहे थे, और जिन लोगों ने भी मुझे ये बात बोली थी कि आपको गृह प्रवेश में जाना चाहिए। जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी और जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को खुद गिल्टी होगा कि आप लोग मुझे किस मुँह से वहाँ जाने के लिए बोल रहे थे। ये बात उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करते हुए बोली थी। बट ये भी सच्चाई है कि अभी दिन के 4 बज रहे हैं और उनकी कोई भी वीडियो नहीं आई। सेम बात उन्होंने अपनी सिस्टर की इंगेजमेंट के टाइम पे भी बोली थी। उस समय पे भी वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी थी और नाराज़ भी थी। उन्होंने तब भी बोली थी कि मैं वीडियो लेके आऊँगी और आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने सिर्फ बोला था, पर वो ऐसी कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो लेकिन नहीं आई थी। और अब सेम चीज़ उन्होंने अभी भी बोली है, लेकिन अभी तक भी वो कोई भी वीडियो लेकिन नहीं आई है। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रही हैं कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के जो है वो अपनी बातें जो है पास ऑन करवाई जा रही हैं। अब उनका इंडिकेशन इस चीज़ के किस पे है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है उन्होंने कि वो फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट है, अगर पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि ये बात इन्होंने कहीं ना कहीं सही पकड़ी है कि अब ना इनका नेचर, एक बात अगर आप देखें तो इनकी वीकनेस और इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि ये रिएक्ट जल्दी करती हैं। देखो, भला मानो बुरा मानो, मैं बस बता रही हूँ कि रिएक्ट जल्दी करती हैं, तो इनको जानबूझ के ना पोक
किया जाता है कमेंट सेक्शन में, जानबूझ के ऐसी चीज़ें बोली जाती है ताकि ये यहाँ से रिएक्ट करें, और अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर गलत साबित हो जाएंगी और उन लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में कौन लोग हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फेस वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो लोग कमेंट सेक्शन में इस कदर पोक करके चले जाते हैं कि जिसकी वजह से जो है ये रिएक्ट कर देती हैं, और वही रिएक्शन इनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लेकिन आप दूसरे की मन की कर लेते हो। मतलब जो बंदा ये चाहता होगा कि आप ऐसा रिएक्ट करो, आप ये चीज़ें करो, तो उनकी वजह से जो है ये रिएक्ट कर देती हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही अपनी साइड से एडवाइस करूँगी कि किसी भी प्रकार के कमेंट को देख के बिल्कुल भी अपना मूड, अपना टेम्परामेंट, अपना रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि कोई भी अपनी ऑफिशियल आईडी से, अपने नाम से, अपने उससे आपको कुछ ना बोले, तब तक दोनों के लिए ही मैं ये बोलूँगी कि रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत टाइम से ये बात बोल रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाले को हर्ट हो, उसकी कमज़ोर कड़ी पे वार करते हैं और बार बार करते हैं ताकि वो सामने वाले का रिएक्शन ले पाए। अब ये बात बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि निकी के घर का फंक्शन है और यहाँ पे उनको जो है, अब बहरूपिए किस आईडी के पीछे कौन है वो जान के पोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अगर जेठानी जी ने कोई भी वीडियो बना दी या कोई भी रिएक्शन दे दिया तो बस सीधा सीधा फिर वही लोग जिन्होंने पोक किया था वही लोग आके बोल देंगे कि दूसरे के घर का फंक्शन जो है वो ख़राब कर दिया। लेकिन इस बात पे गौर से समझदार लोग करेंगे कि नीचे जो पोक करने वालों की संख्या है ना, उन पोक करने वालों की असली इंटेंशन क्या है। उनकी इंटेंशन सिर्फ रिएक्शन लेना है कि सामने वाला रिएक्ट करे और फिर वो लोग सिर्फ मज़े लें। अब इनके पीछे कौन है ये लोग बखूबी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि किसी भी नेगेटिव कमेंट की वजह से कोई भी रिएक्शन ना दिया जाए कि वो बाद में आपको गलत साबित करने के लिए अपने जो मंशा है उसमें कामयाब हो जाएं। और वहाँ से रही बात निक्की और निक्की के मायके की, मायके वाले दोनों के ही बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। मैंने दोनों के मायके वालों को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है। उतने ही पोलाइट और उतने ही डाउन टू अर्थ जो है जेठानी जी के मायके वाले हैं और उतने ही पोलाइट, उतने ही डाउन टू अर्थ और उतने ही अच्छे निक्की के मायके वाले हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बस इतनी होती है कि जब निक्की के मायके वालों को इम्पोर्टेंस और वैल्यू दी जाती है या निक्की जो है, निक्की के मायके वाले जो हैं वो निक्की के ससुराल वालों को इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं जेठानी के साथ का, जबकि इसमें कंपैरिजन करने वाली कोई भी बात नहीं है। मन मुटाव बहुत सारी जगह होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में होते हैं, किसी की किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। ऐसे ही उनकी फैमिली में अगर अभी जेठानी जी के पेरेंट्स के साथ ससुराल वालों की नहीं बन रही है तो वो उनका घर का इनसाइड मैटर है, वो आज नहीं तो कल इस चीज़ को सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर निक्की वो चीज़ अपनी वीडियो में दिखा रही है तो निक्की गलत नहीं, क्योंकि उसके टर्म्स ठीक हैं, उसकी फैमिली के साथ उसके ससुराल वालों के टर्म्स ठीक हैं, उनकी बॉन्डिंग आपस में ठीक है, तो अपनी बॉन्डिंग के हिसाब से वो अपना कंटेंट दिखाती, क्योंकि उनकी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका कंटेंट इसीलिए वैसा रहता है, फैमिली वाला रहता है, क्योंकि उनके बीच में प्रॉब्लम नहीं है। अब जेठानी जी वो कंटेंट चाहकर भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर वो दिखाएगी तो वो फेक हो जाएगा, और प्रॉब्लम है तो है। अगर सच को स्वीकार कर लो तो कुछ भी गलत बात नहीं है। सच यही है कि प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है तो बस ठीक है ना, इसमें उनकी गलती कुछ नहीं है, इसमें उनकी गलती कुछ नहीं है, उनकी गलती कुछ नहीं। समय उस समय क्या था, उस समय पे क्या एक्चुअल सिचुएशन हुई, वो ट्रांसपेरेंसी देखा जाए तो हमें आज तक नहीं मिली कि इतना कौन सा बड़ा मुद्दा था कि आज की डेट में उस लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी को ससुराल देखने नहीं आ पाते हैं, जबकि वो लोग नेचर के अच्छे दिखते हैं वीडियोज़ और व्लॉग्स में। क्या रीज़न है कि अगर एक बहू के मायके में इतना प्यार मोहब्बत है ससुराल वालों का, तो दूसरी बहू के मायके में इतने साल भर भी हो गए चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं? वो रीज़न हमें आज तक भी नहीं पता। तो जो चीज़ें हमें नहीं पता, वो चीज़ें नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है कि बहुएँ वो चीज़ें छुपाने की या घर वाले वो चीज़ें हाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली की इज्जत के लिए। लेकिन वहाँ पर आप जेठानी को बार बार अगर इस चीज़ का ध्यान दिलाओगे कि देखो तुम्हारे मायके वाले ऐसे, देखो ये ऐसे, तो उनको ये चीज़ बुरी लगेंगी और जान के उनको उनकी वीक पॉइंट पे हिट करवाया जाता है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि कोई भी आपको कितना भी हिट करने की कोशिश करे,
वो तब तक नाकामयाब रहेगा अपनी कोशिश में जब तक आप कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका रिएक्शन लेना ही कहीं ना कहीं उनका मोटिव है। और वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर दोगे, और इसीलिए जैसे ही इन्होंने बोला कि मैं वीडियो और व्लॉग लेके आने वाली हूँ, उसी के बाद भगदड़ मच गई कि अरे अगर वाकई में वीडियो और व्लॉग आ गया तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और एक नया मुद्दा मिल जाएगा कि देखो देखो इन्होंने सेम डे चूज़ किया, इन्होंने सेम डे वीडियो बनाने के लिए चूज़ किया और सेम डे कंट्रोवर्सी करने के लिए चूज़ करी। तो यहाँ पे फिर से जेठानी जी की इमेज पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को और ऐसी जो टैक्टिस है ना, इनको दिमाग से सोचो, दिल की गहराइयों से नहीं, दिमाग से सोचो, और इन चीज़ों पे रिएक्ट मत करो। फाइनली उन्होंने बहुत साफ़ सुथरे शब्दों में कह दिया कि मैं 30 तारीख तक का इंतज़ार कर रही थी कुछ चीज़ें ठीक करने की, क्योंकि अगर मैं किसी की खुशी का ध्यान रख रही हूँ तो मैं ये उम्मीद कर रही थी कि मेरी भी किन्हीं चीज़ों का ध्यान, मेरी भी कुछ चीज़ों की खुशी का ध्यान रखा जाए, जो कि नहीं हुई। तो मेरा डिसीज़न यही है कि मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, जाना ना जाना इट्स नॉट बिग डील। उन्होंने इनवाइट किया, अपना फ़र्ज़ निभाया, ना जाना और जाना इनकी अपनी खुद की मर्ज़ी थी, उनके अपने रीज़न्स हैं जाने या ना जाने के, जो कि जेन्युइन रीज़न है, जिसके लिए उनको भी जज नहीं करना चाहिए कि वो क्यों नहीं गई, जाना चाहिए था। ना उन्हें जज करो, ना ही निकी को जज करो। दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही हैं, और ये बात सच है कि वो बहुएँ हैं। बहू कभी सास नहीं बन सकती और सास कभी बहू की जगह पे नहीं आ सकती। बहुएँ बहुएँ हैं। अब ये डिसीज़न घर के बड़ों का है, ये उनको सोचना चाहिए। घर के बच्चों का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। बेमतलब का वो ट्रोल होते हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे निक्की भी होती है, वहाँ पे वो भी होती है। जबकि अगर डिसीज़न घर के बड़ों ने ले लिया तो उसके बाद छोटों का कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली ये था अभी तक का छोटा सा एक रिएक्शन। मैंने जस्ट अभी कम्युनिटी देखा, तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ जज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निकी के घर का फंक्शन है, बहुत मेहनत से एक इंसान को अपनी बेटी की शादी और मकान बनाने में उसकी ज़िंदगी की पूंजी लग जाती है। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हम सब एक परिवार से आते हैं। तो उनके लिए उनकी जो ये खुशी है ना, वो बहुत अनमोल है। साथ में आप देख रहे हो कि घर के लोग कितने इमोशनल हैं उनके इस घर को लेके। तो उनकी भी इस खुशी में अगर आप चाहते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, आप अगर निकू के सपोर्टर हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप अपने एंड पे किसी को भी नेगेटिव ना बोलने का फ़ैसला ले लो। और रही बात जेठानी जी के सपोर्टर्स की, तो उनके लिए भी यही है कि आप चाहते हैं कि किसी भी ट्रोलिंग में, किसी भी कंट्रोवर्सी में जेठानी का नाम ना खराब हो, उनको जज ना करें लोग, तो आप भी किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो। जेठानी जी ने डिसीज़न लिया, वो उनका डिसीज़न है, और हमें उनके डिसीज़न की भी इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ सोच समझ के उन्होंने डिसाइड किया होगा, क्योंकि घर के अंदर की बातें हमें नहीं पता। हमें सिर्फ उतना पता है जितना हमें व्लॉग में दिखाया जा रहा है। अंदर क्या है क्या नहीं वो ये लोग जानते होंगे और इनका दिल जानता होगा। तो बस इनको फ़िलहाल के लिए इनके हाल पे हमें छोड़ देना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, और किसी के फंक्शन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होने देना चाहिए। तो ये था अभी तक का रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।